नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवा सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। आज कहती हूँ आप सबसे नवधा भक्ति का प्रसंग, उसका महत्व और उसका फल। तो रामचरितमानस में श्री रामचंद्र माता शबरी से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति का प्रसंग कहता हूँ, सावधान होकर मेरी बात सुनो और मन में धारण कर लो। पहली भक्ति क्या है? तो श्री रामचंद्र कहते हैं पहली भक्ति है संतों का संग, संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम का हो जाना। तीसरी भक्ति है अभिमान, अहंकार और सभी प्रकार के गर्व का त्याग करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। सभी प्रकार के छल कपट छोड़कर और मेरे गुण समूह का, हरि गुण का गुणगान करना, यही चौथी भक्ति है। मेरे नाम का जप, मेरे मंत्र का जप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, यानी कि उस नाम में, उस मंत्र में पूरे दृढ़ विश्वास का होना, यही पांचवी भक्ति है जिसकी वेदों में प्रसिद्धि है। श्री रामचंद्र आगे कहते हैं छठी भक्ति है इंद्रिय निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, सभी कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण को अपने जीवन में उतारना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव, यानी कि ईश्वर मैं देखना, सब में मुझे ही देखो, हर एक प्राणी में तुम राम के दर्शन करो, यही सातवीं भक्ति है। और संतों को मुझसे भी अधिक मान देना, मुझसे भी अधिक प्रेम करना, मुझसे भी अधिक मान सम्मान देना। जो कुछ भी मिल जाए, अपने जीवन यापन की जो आपकी व्यवस्था है उसमें जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना, और स्वप्न में भी पराये लोगों का दोष नहीं देखना। नवी भक्ति है सरल हो जाना, कपट रहित बर्ताव ले आना, और हृदय में ये भरोसा रखना कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद, उनकी कृपा मेरे साथ है। किसी भी अवस्था में न सुख हो न दुख हो, यानी विषाद का त्याग करना। श्री रामचंद्र माता शबरी से कहते हैं इन नवों में जितने भी मनुष्य हैं, इन नव भक्ति में से कि कोई एक भी भक्ति जिस मनुष्य के हो जाए, तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी वह मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः आज तुझसे कहता हूँ, सैकड़ों वर्षों की तपस्या करके योगियों को भी जो गति दुर्लभ है, आज वही गति तेरे लिए सुलभ हो गई है, क्योंकि तू नवधा भक्ति से परिपूर्ण है।